कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ खंडहर नहीं होती, वो अपनी दीवारों में कहानियां समेटे होती हैं। कहानियां अधूरे रिश्तों की, टूटी उम्मीदों की और उस प्यार की जो मौत के बाद भी चैन नहीं लेने देता। आज की दास्तान ऐसी ही एक हवेली से जुड़ी है। एक हवेली जो सदियों से वीरान खड़ी है, जहां रात को हवा नहीं बहती बल्कि चीखें गूंजती हैं, जहां हर दरवाजा, हर खिड़की जैसे कुछ कहना चाहती है। और इस हवेली तक पहुंचने वाले हैं 5 दोस्त, आरव, कबीर, मुस्कान, सिया और राहुल, जिन्हें नहीं पता कि उनका ये एडवेंचर ट्रिप जिंदगी का सबसे डरावना और सबसे यादगार सफर बनने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी वो रात, वो हवेली और अधूरा प्यार। अध्याय 1। सफर की शुरुआत पांचों दोस्त एक्सप्लोरिंग के शौकीन थे। कॉलेज की छुट्टियों में उन्होंने तय किया कि इस बार पिकनिक या मूवी नहीं, बल्कि एक एडवेंचर ट्रिप करनी है। सुनने में आया था कि पास के कस्बे से 20 किलोमीटर दूर एक घना जंगल है और उसी जंगल में एक सदियों पुरानी हवेली खंडहर बनकर खड़ी है। हवा की सरसराहट, पुराने किस्से और वहां से अक्सर सुनाई देने वाली चीखें, ये बातें गांव वाले बताते थे। लेकिन दोस्तों ने चुनौती समझकर वहीं जाने का प्लान बनाया। अध्याय 2। हवेली और पहली रात। शाम होते ही पांचों जंगल पहुंच गए। रास्ते में हंसी मजाक चल रहा था। आरव ने जानबूझकर कहा, मुस्कान, अगर रात को कोई भूत आया तो याद रखना, मैं ही तुम्हें बचाऊंगा। मुस्कान हल्का सा शर्मा गई, फिर बोली, तुम्हें तो भूत से ज्यादा मेरी शक्ल से डरना चाहिए। सब हंस पड़े, मगर आरव और मुस्कान के बीच ये छेड़छाड़ धीरे धीरे एक मीठा रिश्ता बनने लगी। रात गहराने लगी। उन्होंने हवेली तक पहुंचकर अंदर अलाव जलाया। दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी, जंग लगे गेट और कोनों से आती सरसराहट ने वातावरण को और रहस्यमय बना दिया। अध्याय 3। डर का पहला एहसास। करीब 11 बजे जब सब गाने गाकर बैठे थे, अचानक ऊपर से कोई ठक ठक की आवाज आई। सिया बोली घबराकर, सुना तुम लोगों ने? कबीर ने शांत रहकर कहा, शायद हवा से खिड़की बंद हुई होगी। लेकिन अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। हवेली के अंदर ठंडक और अंधेरा छा गया। सबका दिल धड़कने लगा। आरव ने हिम्मत दिखाकर टॉर्च ऑन की। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि ऊपर की मंजिल से कोई सफेद साया नीचे उतरते हुए सीढ़ियों पर खड़ा है। अध्याय 4। प्यार और रहस्य भय के माहौल में भी आरव और मुस्कान ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। डर के बीच वो पल बहुत अलग महसूस हुआ। मुस्कान ने धीरे से कहा, आरव, अगर कुछ हो गया तो तुम साथ दोगे? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिंदगी हो या मौत, तेरा साथ अटूट रहेगा। उनकी ये कसम जैसे हवेली की दीवारों में गूंज गई। उसी समय अचानक वह सफेद साया गायब हो गया। अध्याय 5। हवेली का राज। तभी कबीर ने हवेली की पुरानी लाइब्रेरी में एक डायरी पाई। उसमें लिखा था कि इस हवेली की मालिक कुमुदिनी नाम की औरत थी, जिसने अपने प्रेमी के गद्दारी करने पर आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा अब भी इस हवेली में अधूरे प्यार को तलाशती भटकती रहती है। मुस्कान को लगा जैसे हवेली की आत्मा उसे घूर रही हो। आरव ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हो सकता है हमें यहाँ से सलामती से जाने के लिए उस आत्मा को उसका अधूरा प्यार याद दिलाना पड़े। अध्याय 6। चरम मोड़, हॉरर प्लस रोमांस। रात के ठीक 2 बजे अचानक हवेली की खिड़कियां टूटने लगीं। चीखें, हंसी और अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। सफेद साया प्रकट हुआ। सिया और कबीर डरे हुए थे, लेकिन आरव ने हिम्मत दिखाई। उसने मुस्कान को गले लगाकर कहा, देख लो कुमुदिनी, प्यार अधूरा रह सकता है, पर ये जग में सबसे मजबूत बंधन है। मैं अपना प्यार कभी अधूरा नहीं रहने दूंगा। ये कहते ही साया शांत होने लगा। हवेली की दीवारों में अचानक उजाला फैल गया, जैसे आत्मा को शांति मिल गई हो। अध्याय 7। अंत और अधूरा एहसास। सुबह की पहली किरणों के साथ सब हवेली से बाहर निकल आए। सबने चैन की सांस ली, लेकिन जाते जाते मुस्कान ने महसूस किया कि हवेली की टूटी खिड़की में अब भी कुमुदिनी का चेहरा मुस्कुराता हुआ था। शायद आत्मा को शांति तो मिली।
मगर उसका प्यार हमेशा हवेली से बंधा हुआ रह गया। आरव और मुस्कान का रिश्ता और गहरा हो गया। बाकी 3 दोस्तों के लिए ये सफ़र एक डरावनी लेकिन यादगार दास्तां बन गई। अगर कहानी सुनकर मजा आया हो तो इस मेहनत का साथ दीजिए, लाइक बटन दबाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे भी ऐसी ही रोमांचक और दिल छू लेने वाली कहानियां आपके लिए आती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, कहानियां जी भी जाती हैं।